आशाएं को चरण की सुन बेनती प्रभु मोर। मंगत करे पुकार नित, नहीं तुझ बिन सूझे ठौर। आशाए को चरण की सुन बेनती प्रभु मोर। मंगत करे पुकार नित, नहीं तुझ बिन सूझे ठौर। नारायण रूप संगत, आपके चरणों में दास का प्रणाम, कोटि कोटि नमन। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। प्रेमियों, सांसारिक जीवन जीते हुए हमने देखा है कि कई बार देह में ऐसा रोग लग जाता है कि समझ नहीं आता कि बीमारी क्या है, कि वास्तव में जिसे अंग्रेजी भाषा में डायग्नोज होना कहते हैं, कई बार वो भी नहीं हो पाता। इधर उधर भटकते फिरते हैं, सही डॉक्टर नहीं मिलता जो उस रोग का निदान कर सके, उस बीमारी को समझ सके। उसके जीवन में सकारात्मकता, या यूं कहें कि उसका भाग्य तब उदय होता है जब उसको उसके रोग का सही डॉक्टर मिल जाता है। यहां समझने वाली बात यह है कि डॉक्टर का मिल जाना ही पर्याप्त नहीं होता। जब तक रोगी का उस वैद्य पर, उस हकीम पर, उस डॉक्टर पर जब तक पूर्ण विश्वास नहीं होगा, ये बात आप और हम सब अपने अनुभव से जानते ही हैं कि जब तक किसी रोगी का अपने डॉक्टर पर पूर्ण विश्वास नहीं होता, तब तक उसका किया हुआ सही इलाज भी उसको लाभ नहीं पहुंचा पाता। उस डॉक्टर के प्रति रोगी का अटूट विश्वास ही उसके स्वास्थ्य का आधार है, सही स्वास्थ्य का आधार। यही बात मानसिक रोगी पर भी लागू होती है। ऐसा व्यक्ति जिसने अपने मन के दोषों को दूर करने का निश्चय किया है, उस व्यक्ति के जीवन में, या यूं कहें किसी भी व्यक्ति के जीवन में, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है, उसको सही मार्गदर्शन की शरण मिल जाना। किसी सत्पुरुष पर उसका विश्वास आ जाना, यह दृढ़ निश्चय हृदय में स्थिर हो जाना कि मेरा रहबर, ये मेरा गुरु जो बात भी कहेगा वो सत्य होगी, और उस हर बात पर चलकर ही मैं कल्याण को प्राप्त कर सकूंगा। जब ऐसा विश्वास अपने गुरु वचनों पर, गुरुवाणी पर रखकर
साधक जीवन जीता है तो निश्चित रूप से अपने दृढ़ संकल्प से गुरु आज्ञा पर चलकर वो अपने कल्याण को अवश्य प्राप्त होता है। हम सब लोगों का यह परम सौभाग्य कि सत्पुरुष महात्मा मंगत राम जी की शरण हम सबको प्राप्त हुई है। अमृत समान उनके वचन वाणी अगर मैं निष्ठा से अटूट विश्वास से उनका अध्ययन करूं, उस पर मनन करूं और गुरुदेव की जीवनी को मैं गहरी गौर से देखूं और फिर ऐसा सदप्रयास करूं कि उन नियमों को, उन सिद्धांतों को और उस जीवन जीने की कला को मैं अपने जीवन में इंप्लीमेंट करूं, लागू करूं, तो कैसे नहीं मेरा जीवन श्रेष्ठ होगा, मेरा इस संसार में आना क्यों नहीं सफल होगा, मेरे सदप्रयास क्यों कर निष्फल होंगे, मैं क्यों कर सफल नहीं होऊंगा। बात तो अटूट विश्वास और उस विश्वास के आधार पर प्राप्त ज्ञान को अमल में लाने की है। सद्गुरुदेव की वाणी हमें आधार प्रदान करती है कि कभी हम भ्रमित हो, समझ में ना आ रहा हो कि कैसा निर्णय किस अवस्था में लिया जाए, तो ये तो परम सौभाग्य है ही कि मेरे पास गुरुदेव की वाणी, गुरुदेव के वचन हमेशा से मौजूद हैं। आज गुरुदेव के मुखारविंद से प्रकट वाणी में एक शब्द को पढ़ने का दास प्रयास करेगा। आप गुणीजन हो सकता है मेरे बात करने में, पढ़ने में, बोलने में कमी रह सकती है, आप स्वयं गुणीजन हैं, इस पर स्वयं से मनन कर ही पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। शब्द संख्या 359 359 पर सब मिलकर विचार करते हैं। गुरुदेव कहते हैं, सत्विचार सुनो बुद्धिमाना, दुस्तर जगत का करो पहचाना, सब संसार का कारण जोई, अवगत रूप का लेख लखोई। जो बात दास ने प्रारंभ में कही वही बात गुरुदेव कह रहे कि सत्य विचार सुनो बुद्धिमाना। गुरुदेव इस शब्द में बुद्धिमान कह के संबोधित कर रहे हैं। मेरी बुद्धिमानी अभी तो सिर्फ यहीं तक निहित है कि मैं सत्य विचार को सुन रहा हूं, यह भी बुद्धिमानी का एक भाग है। वो अलग बात है कि उस पर मनन चिंतन और अमल पे मैं कहां खरा उतरता हूं, वो विशिष्ट बुद्धिमानी। लेकिन प्रारंभिक तौर पर कि जीवन में मुझे ये अवसर मिले कि मैं केवल और केवल सत्य विचार ही सुनने का मुझे पता हो, मेरी जानकारी हो, अपने आप में स्वयं में
ये भी बुद्धिमान। और बात गुरुदेव कर रहे हैं सत विचार की। सत विचार अर्थात सत कहते हैं ईश्वर को। गुरुदेव यहां प्रेरित कर रहे हैं कि तुम बुद्धिमान तभी हो जब ईश्वरीय वाणी, ईश्वरीय विचार सुनो। ये प्रकटवाणी मन और बुद्धि का खेल नहीं। आप और हम सब जानते हैं कि किस अवस्था में इस वाणी का अवतरण, ये अगम से वाणी किस अवस्था में किस प्रकार से आई कि सुबह उठकर बनारसी दास जी से गुरुदेव स्वयं पूछते थे कि बनारसी सुनाओ कि रात ईश्वर की क्या कृपा हुई। अर्थात ये कोई मन की कल्पना नहीं, ये सत विचार है। सत विचार अर्थात ईश्वरीय विचार, ईश्वरीय वाणी जो हमेशा थी, है और रहेगी। यह वो सिद्धांत, यह वो नियम, यह वो बात जिस पर किंतु परंतु नहीं किया जा सकता। और गुरुदेव क्या कहते हैं कि जीवन में सत विचारों को ही सुनना चाहिए। और मैं कौन हूं, मेरी देह क्या है, ये संसार क्या है, ईश्वर क्या है, सत्पुरुष की वाणी और वचनों के आधार पर सर्वप्रथम मुझे यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि वास्तव में यह संसार क्या है। इसकी पहचान करने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक गहरी गौर संसार और स्वयं जीव और ईश्वर के प्रति इस विषय पर गहरा मनन नहीं होगा, वैराग्य उत्पन्न नहीं हो सकता। और जब तक संसार से बेराग नहीं हुआ जाएगा, सही मार्ग, सही खोज, सही वास्तव में ईश्वरीय प्रेम प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। और गुरुदेव कहते हैं कि इस संसार की रचना जिस ईश्वर ने करी, जो कारण करता है, उसके लिखे हुए लेख पर विचार करो। उसी विचार की बात, उसी विचार को पढ़ने का प्रयत्न आज हम सब लोग कर रहे हैं। गुरुदेव सर्वप्रथम इस बात को इंगित कर रहे हैं कि कभी भी जीवन में कोई दुविधा हो, किसी सांसारिक व्यक्ति से उसका समाधान मिलने वाला नहीं। किसी सत्पुरुष की शरण में जाकर ही वास्तव में सही निदान हो पाएगा। ये पहली बात। आगे क्या कहते हैं गुरुदेव, साच सयानफ सुनो घनेरी, सतपुरुषों की सुन बात आखिरी, सत्य परमेश्वर झूठ संसारा, जगत प्रीत अधिक दुख भारा। यह क्षमता, यह योग्यता सत्पुरुषों में ही है कि कटु बात को भी कहने की सामर्थ्य रखते हैं। साच सयानफ सुनो घनेरी, सत्पुरुषों की सुन बात आखिरी। सब बातों का सार वो किस रूप में कहते हैं, अपने अनुभव से संसार को देखकर जो आखिरी बात वो कहते हैं, सत्य परमेश्वर झूठ संसार, कि जो हमेशा कायम है, जो सत्य है, वो वास्तव में ईश्वर है। इस संसार में जो मैं भ्रमित हो रहा हूं, इस झूठे संसार को सच मानकर इसमें गलतान हो रहा हूं,
ये मेरा अज्ञान है। सत्य परमेश्वर झूठ संसारा, जगत प्रीत अधिक दुख भारा। प्रेमियों, ये मैं अपने अनुभव से जानता हूं कि इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं या जितने भी मनुष्य हैं, अगर मैं उनसे अधिक प्रीत रखूंगा तो निश्चित रूप से मेरा दुख बढ़ेगा। जितने लोगों से, जितनी वस्तुओं से, क्यों कि हर वस्तु का क्षरण हो रहा है, हर वस्तु नाशवान है। जिस वस्तु का मेरे जीवन में अभाव होगा या जिन लोगों से मैं जुड़ा हूं, उन लोगों पर जो भी संकट आएगा सबसे मैं विचलित होता रहूंगा। तो ऐसा करके मैं अपने दुख को नित्य प्रति और बढ़ा रहा हूं। सत्य परमेश्वर झूठ संसारा, जगत प्रीत अधिक दुख भारा। जगत से प्रीत ना करने की बात जो कही जाती है, इसका मतलब यह नहीं कि सबसे संसार के लोगों से नफरत की जाए। बात मोह की हो रही है। प्रेम और मोह में बहुत बड़ा अंतर है। सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवाधार। आंतरिक लगन उस परम पिता परमात्मा से हो और सब जीवों में ईश्वर जानकर उनकी सेवा करने का भाव हो, यह है सही जीवन, यह है सत्य पर आधारित जीवन, यह है सत्पुरुषों का आज्ञाकारी बनना। तू आज्ञाकारी होए के घट का पाट उघाड़। मैं आज्ञाकारी तभी कहलाऊंगा जब मैं हृदय में उस ईश्वर से, उस परमात्मा से प्रेम रखते हुए जीवों की सेवा करने का भाव अपने अंदर लाता हूं। मानुष जन्म की ये ही वड्याई, सत्य परमेश्वर का सिमरन चित पाई। हर का सिमरन परम सुख राशि, जन्म जन्म की सब तपन विनाशी। वड्याई प्रशंसा को कहते हैं। तेरा जीवन प्रशंसनीय तब है, तेरी तारीफ तभी है, तेरा बड़प्पन तभी है, तू बड़ा तभी है कि जब तूने जीवन में प्रभु का सिमरन किया, हृदय से प्रेम से उस ईश्वर को याद किया जिस मानुष ने वास्तव में श्रेष्ठ जीवन उसका कहलाया। ये सत्पुरुषों का वचन है, ये ईश्वरीय वाणी है। अगर कोई सोचे, कोई व्यक्ति ये सोचे कि मेरा बड़ा परिवार है, मेरे पास धन अधिक है, मेरे पास संपत्ति अधिक है, किसी सांसारिक व्यक्ति को तो इंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन किसी सत्पुरुष की शरण में जाकर पता चलता है मैं कहां खड़ा हूं। सांसारिक लोग मेरे जीवन का मूल्यांकन मेरे पास उपलब्ध वस्तुओं और संपत्ति से कर सकते हैं अज्ञानतावश, लेकिन कोई सत्पुरुष किसी भी व्यक्ति के अमीर और गरीब होने का आकलन उसकी मन की स्थिति के अनुसार करते हैं कि किस व्यक्ति का मन कितना शांत है, वो कितना ईश्वर पर आश्रित है। इसके आधार पर सत्पुरुष किसी व्यक्ति का आकलन, उसकी वड्याई, उसका बड़प्पन, उसकी श्रेष्ठता, उसकी उच्चता का आकलन इस आधार पर करते हैं। अगर मैं
इस बात पर विश्वास लाता हूं कि हाँ, सत्पुरुष वास्तव में, बात का प्रारंभ ही वहीं से होता है कि सत्पुरुषों या सत्य की बात पर मेरा अटूट विश्वास है। तो वही सत्पुरुष तो उसी बात को कहते हैं कि तेरा लगाव, तेरा मानुष जन्म की वड्याई उस परमेश्वर के सिमरन में नहीं, हर का सिमरन परम सुख राशि। यह तो सत्य है कि हर व्यक्ति स्थायी शांति, स्थायी सुख चाहता है, लेकिन उसका रास्ता नहीं जानता। हर का सिमरन परम सुख राशि, जन्म जन्म की सब तपन विनाशी। इतने जन्मों से सांसारिक सुखों को भोग भोग कर मुझे शांति नहीं मिली। अगर इस आग को, इस अगन को मैं शांत करना चाहता हूं तो प्रभु के सिमरन को अपने जीवन का आधार बनाना होगा। आगे गुरुदेव कहते हैं, छल बलकारी जो मन दुखदाई, प्रभु की भगत से शांत समाई। मैं स्वयं को बुद्धिमान कहता हूं। एक सांसारिक व्यक्ति की बुद्धिमानी का स्तर दूसरों को किस प्रकार से मूर्ख बनाया जा सकता है, यही उसका आधार होता है। दूसरे की जेब में किस प्रकार अपनी होशियारी से खाली कर सकता हूं, यही तो सांसारिक बुद्धिमानी की निशानी है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि जो छल रूपी बल का इस्तेमाल करता है उसका मन दुखदाई है। वो व्यक्ति दिन रात दुख पाता है और शांति उसको प्रभु की शरण से मिलती है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सुंदर शब्दों में किस प्रकार व्यक्त करते हैं, आइए श्रवण करते हैं। कहते हैं, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। ईश्वर का प्यारा कौन है? जिस व्यक्ति के अंदर कपट नहीं है, जो सत्य की राह पर है, जो छल बल से दूसरों को ठगता नहीं। कहते हैं इस संसार में सरल होना सबसे कठिन है। जिस साधक के अंदर सरलता है, जो सत्य पर आधारित जीवन जीता है और जिसने अपना अहंकार त्याग दिया है। अहंकार त्यागने का दूसरा अर्थ ईश्वर परायणता होता है। जिस व्यक्ति ने इस सिद्धांत का पालन किया कि जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके, तिल भर तिस फरमाही। गुरुदेव की वाणी है। जिस साधक में इस बात का परम विश्वास है कि मैं कुछ नहीं, जो कुछ इस संसार में घटित हो रहा है वो ईश्वर हुक्म में हो रहा है, जिसका इस बात पर दृढ़ विश्वास है और उसके अनुसार वो जीवन जीता है, निश्चित रूप से वो अभिमान से रहित है। और तीसरी बात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दृश्यमान संसार में जो लिप्त नहीं है, जिसने एक आसरा उस प्रभु का पकड़ा है और इस संसार में प्रभु सिमरन करता हुआ जीवन यापन कर रहा है, सरलता, सादगी और निरभिमान होकर, ऐसा व्यक्ति, ऐसा साधक क्यों कर प्रभु का प्यारा ना हो। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय
बसहु रघुराया। हम भी तो चाहते हैं, यूं तो हृदय में ईश्वर विराजमान है ही, लेकिन यहां बात है कि ईश्वर का प्यारा होना, ईश्वर को क्या पसंद है ये जान लेना, उसके अनुसार जीवन जीना। गुरुदेव आगे क्या कहते हैं, काल का भय जो नेत डराए, गोविंद सेव से सब भ्रम जाए। स्वयं को देह समझकर दिन रात इस भय से ग्रसित, यूं तो कहते हैं, आध्यात्म में कहते हैं कि ईश्वर भक्ति वही कर सकता है कि जिसको अपनी मौत की याद हो। मौत को भी याद दो तरीके से किया जाता है, स्वयं को देह जानकर कि मैं खत्म हो जाऊंगा, और दूसरी मौत की याद, देह मेरी विनष्ट होगी, मैं जीवित रहूंगा और मेरा यह परम कर्तव्य है कि इस देह के रहते रहते मुझे अपना कल्याण करना है, अपने जीवन में सुधार लाना है, स्वभाव को सकारात्मकता की ओर, ऊंचाई की ओर मुझे लेके जाना है। इस तरीके से मौत को याद रखना सत्पुरुष कहते हैं कि ईश्वर भक्ति की निशानी है, कि समय रहते कोई भरोसा नहीं इस देह का, कभी भी ये देह मुझसे छीन ली जा सकती है, ये उस ईश्वर का अधिकार है मुझसे, इस देह को वो कभी भी ले सकते हैं। तो इस देह के रहते रहते मैं किस प्रकार उस ईश्वर की भक्ति करूं, इसकी याद परम आवश्यक है। और जो संसारी व्यक्ति स्वयं को देह जानकर भय में जीता है, जब वो इस प्रकार की सोच को लेकर आगे बढ़ेगा कि देह के विनष्ट होने पर मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं इस देह से निकलकर इस मन, इंद्रियों और ईश्वर के साथ अगली देह में प्रविष्ट हो जाऊंगा, इस सोच के साथ, इस सत्य की बात के साथ जो जीवन जीता है, गोविंद सेव से सब भ्रम जाए। ऐसे व्यक्ति का संसार और स्वयं को लेके भ्रम दूर होता है। और गुरुदेव क्या कहते हैं अंत में, विपत्तारूप संसार में केवल एक उपाय, मंगत दृढ़ विश्वास से लयो हर जस कीरत गाए। विपत्तारूप संसार में केवल एक उपाय, मंगत दृढ़ विश्वास से लयो हर जस कीरत गाए। ये संसार कष्टकारी है, दुखों का भंडार है, और इससे मुक्त होने का केवल और केवल एक ही उपाय है कि इस विश्वास के साथ कि मेरे इस संसार के सारे संकटों को हरने की क्षमता केवल और केवल प्रभु के नाम के सिमरन में है। इस परम विश्वास के साथ जो व्यक्ति उस प्रभु की आराधना करेगा, गुरुदेव द्वारा दी गई विधि से उस प्रभु का सिमरन करेगा, निश्चित रूप से इस उपाय को अपनाकर अपने संकट को, अपनी विपत्ति को वो अवश्य दूर कर पाएगा। गुरुदेव हम सबको ये सोझी, ये क्षमता, ये धैर्य, ये बल, ये विश्वास प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए आज की वाणी को विराम देता हूं। की हुई त्रुटियों के लिए क्षमा याचना के साथ ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।